मैथ सॉल्यूशन बाय एम बेस्ट कक्षा 6 में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स को पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। प्रश्न संख्या 5 में हमें दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखना है और फिर न्यूनतम रूप में बदलना भी है। तो देखिए, हमने अभी भिन्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखा था। अब दशमलव संख्या को हम भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखो, पूर्ण संख्या को हम अलग लिखेंगे और दशांश को जोड़ देंगे। तो जैसे 0.6 है तो हम इसको लिखेंगे, केवल दशांश में है तो इसको लिखेंगे हम 6/10। और सरल करने का मतलब 2 से भाग जा रहा है तो दोनों में दे सकते हैं, 2 तियाँ 2 पंचे, तो ये सरलतम रूप हो गया 3/5। अब 2.5 है तो देखिए, इसमें पूर्ण संख्या 2 है, इसको अलग करेंगे। अब यहाँ पर शून्य थी तो शून्य धन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शून्य में जोड़ के संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2.5 में अब आपने पूर्ण संख्या को अलग लिखा, उसके बाद धन 0.5 के लिए लिखोगे आप 5/10। और इस प्रकार की संख्याओं को जब आपको पूर्ण संख्या को भिन्न संख्या में जोड़ना है, आप मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने की तरह भी जोड़ सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं 10 दूना 20, 5 25, 25/10। और भिन्न का जोड़ आपको पता भी है, हम इसके बट्टे में 1 करके फिर जोड़ेंगे तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ 5 से कट रहा है, 5×5 = 25, 5 दूना 10। देखो, 5 से इसमें भी आपने कैंसिल किया, 5×5 और 5 दूनी 10। फिर उसके बाद मिश्रित भिन्न में 2 दूना 4 और बचा 1, तो 2 सही 1/2। ये इसका सबसे सरलतम रूप है, क्योंकि 5/2 को आप काट के और सरल नहीं कर सकते। अब आप 1.0 को क्या लिखेंगे? फिर 1/0/10 लिखेंगे। तो 1/10 और 0 जोड़ के कितना हो गया? 10 ही हो गया। तो 10/10, तो इसको सरल करेंगे तो 10 से 10 में कितनी बार भाग जाता है? एक बार। तो 10×10, इसके बट्टे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3.8 को कैसे लिखेंगे? अब 3 को अलग कर देंगे, पूर्ण संख्या है। धन 0.8 का मतलब 8 दशांश, इसको ऐसे लिख देंगे। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, 10 तियाँ 30, 30 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 38/10। 2 से भाग जा रहा है, 2 पंचे 10 और 19 दूना 38। जब भी आप अंश और हर को कैंसिल करते हो तो नियम है कि आपने जो अंश और हर में संख्या लिखी है, काटने के बाद जो संख्या लिख रहे हैं वो छोटी लिखेंगे और अंश के ऊपर लिखेंगे, हर के नीचे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 8 के बगल में 19 लिख दें और 10 के बगल में 5 लिख दें, फिर 105, फिर 3819 जैसा दिखाई देगा। इसलिए जब भी आप अंश और हर को कैंसिल कर रहे हैं तो अंश के ऊपर और हर के नीचे लिखें और छोटा लिखें। 19/5 हो गया। अब 19/5 को फिर आप बदल सकते हैं मिश्रित भिन्न में, 5 तियाँ 15 बचा 4, 3 सही 4/5। अब इसी प्रकार आप 13.7 में पूर्ण संख्या देख रहे हैं, 13 है, अलग कर लीजिए। धन दशांश में 7 है तो 7/10। तो 13.130 में 7 जोड़ के 137/10। फिर से आप इसको मिश्रित भिन्न बदलेंगे तो फिर वही पाएंगे, 13 सही 7/10। देखिए, 13 सही 7/10, क्योंकि इसको और हम कैंसिल करके सरल नहीं कर सकते। 21.2 को भी अब ऐसे लिखेंगे। फिर 21 पूर्ण संख्या, धन 2 दशांश 2/10। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। देखो, 21 धन यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। 2 1 का 2 पंचे, बात एक ही है। तो 21 धन 1/5। अब यहाँ पर गुणा करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 21 पंचे, या फिर आप गुणा नहीं कर रहे हैं तो सीधे लिख दीजिए इसको, 21 सही 1/5, क्योंकि गुणा करेंगे, जोड़ेंगे विषम भिन्न में, फिर मिश्रित भिन्न बदलेंगे तो 21 सही 1/5 ही आएगा। तो बराबर इसको लिखेंगे 6 धन 4 दशांश 4/10। यहीं पे काट दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बराबर 5 × 30, 5 × 30, 30 2 32/5।
5, फिर से आप मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो 5 छक 6 सही 2/5 ही आएगा। तो जब भी आप पूर्ण संख्या को उचित भिन्न के साथ जोड़ेंगे तो आप पूर्ण संख्या को सही में रख सकते हैं। मतलब जब आप जोड़ रहे हैं, माना 3 धन 5/7, तो देखिए ये पूर्ण संख्या है और ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब अंश में छोटा हर में बड़ा है, तो आप इसको सीधे भी लिख सकते हैं 3 सही 5/7 मिश्रित भिन्न के रूप में। नियम ये ध्यान रखना है कि ये जो जोड़ रहे हैं यह भिन्न उचित होनी चाहिए, उसके अंश में छोटी संख्या होनी चाहिए, हर में बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो आप सीधे उसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या को अलग से सही के रूप में 3 सही 5/7।